यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी सी डी समांतर रेखाएं हैं और ये कोण 126 दिया हुआ है। हम लोगों को ये कोण निकालना है, ये कोण निकालना है और ये कोण निकालना है। इन तीनों कोणों को निकालना है। तो कोण ए जी ई क्या होगा, कोण जी ई एफ क्या होगा और कोण एफ जी ई क्या होगा, ये तीनों निकालना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये जी ई जो है एक तिर्यक रेखा है और दो समांतर रेखाएं हैं। ये जब ये दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काट रही है तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ए जी ई इक्वल टू कोण जी ई डी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये एकांतर कोण है। उसके बाद देखिए ये 0 नहीं होगा यहाँ। उसके बाद यहाँ पे ए जी ई निकल गया हम लोगों का, एफ जी ई निकालना है। तो एफ जी ई, इस रेखा को अभी भूल जाइए। तो ये कोण और ये कोण, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो एफ जी ई प्लस जी ई डी बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि तिर्यक के एक ही ओर के अंतःकोण है। एफ जी ई तो पता नहीं, ये ऐसे ही लिख देंगे। जी ई डी हम लोगों को पता है कि 126 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ 180 डिग्री। तो एफ जी ई इक्वल टू 180 माइनस 126 डिग्री, 54 डिग्री। तो कोण एफ जी ई निकल गया हम लोगों का। यहाँ ए जी ई भी निकल गया हम लोगों का। ए जी ई निकाल दिए, एफ जी ई निकाल दिए। जी ई एफ निकालना है, ये कोण निकालना है। यहाँ जी ई एफ प्लस एफ ई डी मिलके बड़ा वाला कोण जी ई डी बनता है। जी ई एफ तो हम लोगों को निकालना ही है। एफ ई डी 90 डिग्री दिया हुआ है और जी ई डी 126 डिग्री है। तो जी ई एफ इक्वल टू 126 माइनस 90 बराबर 36 डिग्री। तो जी ई एफ भी हम लोगों का निकल गया। ये तीनों चीज़ निकाल दिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों का एस टी पैरेलल है पी क्यू का और क्यू आर एस हम लोगों को निकालना है, ये वाला कोण। तो ये वाला कोण निकालने के लिए इससे होते हुए एक समांतर रेखा का रचना करते हैं। ये समांतर रेखा समांतर होगी किसके? पी क्यू के भी, एस टी के भी। ये भी आपस में समांतर हैं। अब हम लोगों को देखना है कि ये 130 है, ये 110 है। क्यू आर एस कैसे निकाला जाए? यहाँ ध्यान दीजिए, ये एक तिर्यक रेखा है, ये एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है तो एक ही ओर का दोनों अंतःकोण बनेगा, ये वाला। और ये जब तिर्यक रेखा है तो ये और ये कोण आपस में बराबर होंगे एकांतर कोण हिसाब से। तो चलिए पहले इस कोण को निकाल लेते हैं। इस कोण का नाम 1 दे दिए और इस कोण का नाम 2 दे दिए। तो चलिए कोण 1 प्लस 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि तिर्यक के एक ही ओर के बन रहे अंतःकोण हैं।
तो कोण 1 बराबर 180 माइनस 130, तो कोण 1 आ गया 50 डिग्री। अब हम लोग को देखना है कि कोण 2, यहाँ 110 डिग्री बराबर हो जाएगा कोण 2 का एकांतर अंतःकोण है, और ये पूरा कोण बराबर कोण 2 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोण QRS प्लस SRB। QRS और SRB के बदले में कोण 1 लिख लिए। कोण 2 का वैल्यू हम लाए हुए हैं 110 डिग्री, QRS निकालना है, कोण 1 हमको पता है 50 डिग्री, तो QRS बराबर हो गया 110 माइनस 50, QRS इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में x और y का वैल्यू निकालना है। यहाँ देखिए दो तिर्यक रेखा है, एक PQ है एक PR है। जब PQ को देख रहे हैं, इसको तो भूल जाइए कुछ देर के लिए। तो ये जब तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तो 50 डिग्री और x आपस में बराबर होंगे। दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए x इक्वल टू 50 डिग्री हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है। y और x निकालने के लिए, x तो निकल गया, y निकालने के लिए देखिए अब इस रेखा को, यह रेखा भी एक तिर्यक रेखा है, दो समांतर रेखा को काट रही है। ये कोण और ये पूरा कोण एकांतर कोण बनाएंगे। ये कोण और ये कोण मिलके एकांतर कोण बनाएंगे। तो इसमें 50 और y मिलके ये बड़ा वाला कोण बना रहे हैं और ये 127 डिग्री के बराबर है। तो y इक्वल टू 127 माइनस 50, ये भी एकांतर कोण। y इक्वल टू 77 डिग्री, ये y का वैल्यू, ये x का वैल्यू।